हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज हब। माई सेल्फ पूजा काजला और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज पोजीशनिंग ऑफ क्लाइंट। हम सबको पता है जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तो उसकी सेफ्टी एज वेल एज कंफर्ट मैटर करता है एंड साथ के साथ पेशेंट की रिकवरी के लिए कुछ पोजीशंस होती है, उस पोजीशन में ही हम पेशेंट को रख सकते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है या जनरल वार्ड है, या हम कह सकते हैं पेशेंट कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने के लिए एडमिट हुआ है तो प्रॉपर साइट एक्सपोजर के लिए पेशेंट को एक पर्टिकुलर पोजीशन दी जाती है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से काफी अप्लाइड क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो पोजिशनिंग का मतलब होता है जब हम पेशेंट को गुड बॉडी अलाइनमेंट में रखते हैं, वो उस पोजीशन में हम रखते हैं जो पेशेंट के लिए थेराप्यूटिकली चाहिए, मीन्स पेशेंट की गुड रिकवरी के लिए जल्दी प्रोग्नोसिस हो जाए पेशेंट का, या जो डायग्नोसिस हम करना चाह रहे हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन जो लेनी होती है। क्यों हम पोजीशनिंग के ऊपर फोकस करते हैं? जिससे पेशेंट कंफर्टेबल रहे, जो डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं बॉडी में उनके ऊपर प्रेशर ना आए, वो रिलीव रहे और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन रहे पूरी बॉडी में, और पेशेंट का प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट बना रहे और इमोबिलिटी की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसीलिए हम पोजीशनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। फिर बात आती है गाइडलाइंस फॉर पोजीशनिंग। पेशेंट को एक सर्टेन बॉडी अलाइनमेंट देने के लिए कुछ गाइडलाइंस है और वी कैन से प्रिंसिपल्स है। तो ब्रॉडली हम इसको दो तरीके से देखते हैं। क्लाइंट सेफ्टी एंड कंफर्ट के लिए सेकंड रहता है आर्गोनोमिक प्रिंसिपल्स बॉडी मैकेनिक्स से रिलेटेड, उसके बेसिस पे हम देखते हैं। तो पहली चीज है क्लाइंट सेफ्टी एंड कंफर्ट। तो पेशेंट को हमेशा हमें सेफ एंड अप्रोप्रिएट मैनर में सेफ्टी और कंफर्ट को देखते हुए एक पर्टिकुलर बॉडी अलाइनमेंट देना होता है। एग्जिस्टिंग कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट बेड रिडन हो गया है या पोस्ट ऑपरेटिव है या कोई भी डायग्नोसिस हुआ है, तो उस केस में हमें उस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से, इमोबिलिटी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो ना हो, इसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को पोजीशन देनी है। देन आर्गोनोमिक्स प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू बॉडी मैकेनिक्स, मींस गुड बॉडी पोस्चर से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें पेशेंट के केस में देखने होते हैं। तो जब भी हम प्लान करते हैं पेशेंट को मूव करने का, तो वी शुड लुक फॉर एडिक्वेट हेल्प। पेशेंट हमें अलॉट हुआ, हम अकेले ही पेशेंट की हेल्प करने चले गए, पेशेंट को मूव करने चले गए, वी शुड आस्क फॉर अदर स्टाफ ऑल्सो एज वेल एज जो वार्ड लेडी वार्ड बॉय, हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। फैमिली के अटेंडेंट से, पेशेंट के अटेंडेंट से, फैमिली वालों से भी हम हेल्प ले सकते हैं। देन एनकरेज द क्लाइंट टू असिस्ट एज मच एज पॉसिबल। हमें साथ के साथ पेशेंट को बताना है हम आपको मूव कर रहे हैं, आपको सर्टेन पोजिशन दे रहे हैं, तो उनका कोऑपरेशन भी उसमें हमें पूछना है हमेशा। देन जब भी हम पेशेंट को मूव कर रहे हैं तो हमें ट्विस्टिंग अवॉइड करनी है, मीन्स पेशेंट की जो बैक है, नेक है, पेल्विस है, मीन्स एब्डोमिनल रीजन है या फीट है, वो एक अलाइनमेंट में रहने चाहिए। जब भी हम पेशेंट को मूव करने जा रहे हैं तो हमें पेशेंट के गुड बॉडी मैकेनिक्स के साथ साथ अपने गुड बॉडी मैकेनिक्स का भी ध्यान रखना है। तो वी शुड कीप आवर फीट अपार्ट एज वेल एज वी शुड फ्लेक्स द नीज सो दैट कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जब भी हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो वी शुड कीप आवरसेल्फ क्लोज टू द पेशेंट एंड हमें हमेशा आर्म्स एंड लेग्स की मसल्स का यूज करने की कोशिश करनी है, ना कि बैक का, अदरवाइज हमें खुद को ही बैक पेन हो जाएगा पेशेंट की हेल्प करते करते। स्लाइड क्लाइंट टुवर्ड्स योरसेल्फ यूजिंग ए पुल शीट व्हेन ट्रांसफरिंग ए पेशेंट। डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं हमें पेशेंट्स को ट्रांसफर करना पड़ता है कई बार स्ट्रेचर से व्हील चेयर से बेड पे और कई जगह ना, तो उस केस में हमेशा हमें ट्राई करना है, औरों की हेल्प लेनी है, पुल शीट हम यूज कर सकते हैं। जब भी पेशेंट को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं वी शुड कीप आवर फीट अपार्ट, जिससे जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा बढ़ जाए। साथ के साथ हमें अपनी एब्डोमिनल एंड ग्लूटियल मसल्स का यूज करना है, ना कि बैक मसल्स का। अगर पर्सन ज्यादा हैवी है तो हमें एज ए टीम काम करना है, औरों की हेल्प ले सकते हैं एंड 1 2 3 काउंट करके हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम डिफरेंट पोजीशंस की बात करेंगे, सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो पोजीशन की बात करें दैट इज सुपाइन पोजीशन, मीन्स इंसान सीधा लेटा हुआ है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। तो जब भी आप सुपाइन पोजीशन किसी को देते हो पेशेंट को, तो उस टाइम पे सुपाइन या और भी कोई पोजीशन देते हो तो यू शुड लुक फॉर द प्रेशर पॉइंट्स कि अगर पर्सन एक पर्टिकुलर बॉडी अलाइनमेंट में है तो कौन कौन से उसकी बॉडी के पार्ट्स उस टाइम प्रेशर में आ सकते हैं। तो सुपाइन पोजीशन में मीन्स इंसान सीधा लेटा हुआ है, तो कहाँ कहाँ प्रेशर पॉइंट्स है जो ये एरो करके रेड दिखा रखे हैं, ये हेड में, शोल्डर, एल्बो, बटक्स, टोज एंड हील्स।
मीन्स जहां पर भी बोनी प्रोमिनेंस है वहां पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक एंड हिज हेड एंड शोल्डर आर स्लाइटली एलिवेटेड। कैसे हम ये पोजीशन देते हैं? प्लेस द पेशेंट ऑन बैक विद वन पिलो अंडर द हेड, आर्म्स एंड हैंड्स एट द साइड, नीज फ्लेक्स एंड सेपरेटेड। पेशेंट अपनी बैक से लेटेगा, साथ ही साथ हेड के नीचे एक पिलो रहेगा, आर्म्स और हैंड साइड में रहेंगे, नीज फ्लेक्स रहेंगे और दूर दूर रहेंगे, सेपरेटेड रहेंगे। और जहां पे प्रेशर पॉइंट्स है वहां पे हम सपोर्ट दे सकते हैं। लाइक प्लेस द एयर रिंग अंडर द हिप्स एंड कॉटन और फोम पैड्स अंडर द हील्स, क्यों? टू रिड्यूस द प्रेशर। और वी कैन पुट द फुटबोर्ड अंडर द बॉटम ऑफ फीट टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप। लाइक रिंग्स है या जो चीजें दिखा रखी है मेनली सपोर्ट के लिए यूज होती है, प्रेशर रिलीव करने के लिए प्रेशर पॉइंट्स पे। देन पिक्चर को देख के आपको पोजीशन का नाम पता लग गया होगा। यस, दिस इज प्रोन पोजीशन। इसके अंदर मेनली पर्सन एब्डोमेन पे लेटता है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? वही बोनी प्रोमिनेंसेस रहेंगे, हेड, एल्बो, चिन, चेस्ट, reproductive organ or we can say pelvic organs, knees and toes. So prone position means position in which person lies on the abdomen with the head turned to one side with one small pillow under the ankle. तो कैसे हम देंगे पेशेंट को ये पोजीशन? पेशेंट को हम फ्लैट लेटाएंगे एब्डोमेन में और सर के नीचे एक पिलो रखेंगे। Then turn the patient head to one side and align the patient in good position. Obviously डायरेक्ट नोज तो टच नहीं होगा, तो हम पेशेंट का साइड में मुंह रखाते हैं इसके अंदर और गुड पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं। और हैंड्स कहाँ रहेंगे? प्लेस बोथ आर्म्स एट द साइड ऑफ हेड एंड सपोर्ट आर्म इन फ्लेक्स पोजीशन एट लेवल ऑफ शोल्डर। देन सपोर्ट लोअर लेग विद पिलो टू एलिवेट द टोज। वही हमें मेन प्रिंसिपल जो बोनी प्रोमिनेंसेस है, प्रेशर पॉइंट्स है, उनको सपोर्ट करना है। पिलो यूज कर सकते हैं, लोग रोल्स यूज कर सकते हैं, या जो भी सैंड बैग है वो यूज कर सकते हैं, फुटबोर्ड यूज कर सकते हैं, सिंपल टॉवल बेडशीट यूज कर सकते हैं, रिंग्स यूज कर सकते हैं, कॉटन पैड्स यूज कर सकते हैं, फोम्स यूज कर सकते हैं जहां पे भी प्रेशर पॉइंट है। देन पोजीशन को देख के आपको पता लग रहा होगा, दिस इज साइड लेटरल पोजीशन। तो इसके अंदर मेनली क्या है? लेफ्ट या राइट साइड लेटरल पोजीशन हो सकती है। पिक्चर में आप देख रहे हो तो प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे अगर इंसान करवट लेके लेटा है तो? ईयर, शोल्डर, एल्बो, हिप, नी, हील एंड एंकल। तो इनको हमें सपोर्ट करना है। कैसे हम ये पोजीशन देते हैं पेशेंट को? तो हम साइड लेटरल पोजीशन बोलते हैं। सो इन दैट द क्लाइंट लाइज ऑन द साइड विद वेट ऑन हिप एंड शोल्डर, और द पेशेंट लाइज ऑन हिज साइड विद बोथ आर्म्स फॉरवर्ड एंड हिज नीज एंड हिप्स फ्लेक्स्ड। अब देख रहे हो पेशेंट क्या है? करवट लेके लेटा हुआ है और हाथ दोनों आगे है, जो आर्म है वो फ्लेक्स है, नीज फ्लेक्स है, नीज को भी सपोर्ट किया है, बीच में पिलो रख के, साथ ही साथ आर्म्स के नीचे भी पिलो है, हेड के नीचे भी पिलो है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। देन व्हाट इज दिस पोजीशन? इसका क्या नाम है? आपको पोजीशंस देख के पता लग जाना चाहिए क्या है, कहाँ यूज होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर में डायग्नोसिस के लिए है या पोस्ट ऑपरेटिव या ड्यूरिंग सर्जरी है, डिफरेंट पोजीशन देते हैं। तो ये पोजीशन आई होप आपको पता लग गया होगा। दिस इज नोन एज लिथोटमी पोजीशन। के अंदर पेशेंट सुपाइन ही रहता है, लेकिन जो हिप्स रहते हैं वो फ्लेक्स्ड रहेंगे और जो लेग है वो सेपरेटेड रहेंगी और थाइज भी फ्लेक्स्ड रहेंगे। एंड द पेशेंट्स बटक्स आर केप्ट एट द एज ऑफ टेबल एंड लेग्स आर सपोर्टेड बाय स्ट्राइप्स, जो इसके अंदर मेनली ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं। दिस पोजीशन इज नोन एज डोर्सल रिकमेंड position. In this, the patient lies on back, knees fully flexed and thighs will be flexed and externally rotated and feet will be flat on the bed. ये मेनली यूज होती है कैथेटराइजेशन के टाइम पे या वेजाइनल डाउट्स दे रहे हैं, वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के टाइम पे भी ये यूज हो सकती है। कैसे हम डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देते हैं पेशेंट को? प्लेस द पेशेंट ऑन बैक इन बेड विथ 2 or more pillows under the head for patient's comfort and place the air ring under the hip and cotton rings or foam pads under the heels to reduce pressure. वही है नॉर्मल सुपाइन पोजीशन है, बस उसके अंदर जो हिप्स है और थाइज है वो फ्लेक्स्ड है और एक्सटर्नली रोटेटेड है जो नी है, ठीक है, और पैर जो रहेंगे फ्लैट रहेंगे और हमें जो प्रेशर पॉइंट्स उनको सपोर्ट करना है। एंड नेक्स्ट पोजीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फावलर्स पोजीशन। एक्चुअली इट इज लाइक ए सिटिंग पोजीशन इन विच हेड इज एलिवेटेड एट 45 to 60 डिग्री। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एंगल कई बार पूछा जाता है। एंड इन दिस द क्लाइंट नीज स्लाइटली एलिवेटेड अवॉइडिंग प्रेशर ऑन द पोप्लेटल वेसल्स। इसके अंदर बैक रेस्ट यूज किया जाता है, 2 पिलोज यूज किए जाते हैं मेनली बैक और हेड को सपोर्ट करने के लिए। पिलो कैन बी गिवन टू मेंटेन नेचुरल अलाइनमेंट ऑफ द हैंड्स, रिस्ट एंड फोरआर्म्स, ठीक है। बैक को
हेड को सपोर्ट कर सकते हैं, हैंड्स, रिस्ट एंड फोर आर्म्स को भी सपोर्ट करने के लिए पिलो यूज कर सकते। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से देखना है और याद रखना है। देखो इसके अंदर 3 कैटेगरी करते हैं, फावलर पोजीशन, सेमी फावलर और हाई फावलर। तो एंगल कितना रह सकता है, सिटिंग, प्रॉपर सिटिंग में 90 डिग्री तक हो सकता है मैक्सिमम, है ना। तो 0 to 90 डिग्री के एंगल में हम देखते हैं। तो सेमी फावलर अगर हम देखें मीन्स फावलर से कम, तो वो रहेगी 30 डिग्री तक, ठीक है। अगर हम फावलर की बात करें एग्जैक्टली तो वो रहेगी 45 to 60 डिग्री। लेकिन अगर 80 डिग्री से ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे हाई फावलर। 80 डिग्री से ज्यादा फिर 90 हो या कुछ भी, है ना, 90 से कम और 80 के ज्यादा, तो उसको हम बोलेंगे हाई फावलर। तो ये पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एंगल फावलर का कितना रहेगा, 45 to 60 डिग्री। आप पिक्चर में देख सकते हो, दैट इज हाई फावलर पोजीशन मींस 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट पर्सन बैठा हुआ, और ये 45 डिग्री एंगल पे है, तो कितना रहेगा 45 to 60, दैट इज फावलर पोजीशन। कहाँ पे हम ये देते हैं फावलर पोजीशन, मेनली इंडिकेशन रहता है डिज्निया, अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है उस केस में देंगे, सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए देंगे, बैक एब्डोमेन और थाइज मसल्स को रिलैक्स करने के लिए दे सकते हैं, और अगर एब्डोमिनल सूचर है किसी सर्जरी के बाद तो टेंशन को रिलीव करने के लिए हम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट पोजीशन दैट इज सिम्स पोजीशन, इट कैन बी सिम्स पोस्टीरियर और एंटीरियर, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली क्या है, एक तरह से साइड लेटरल पोजीशन ही लग रही है, बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो क्या डिफरेंस है, इन दिस पोजीशन द क्लाइंट लाइज ऑन आइदर द राइट और लेफ्ट साइड। सिम्स में जैसे लेफ्ट लेटरल राइट लेटरल होता है वैसे इसमें भी हो सकता है। इसमें रहेगा द लोअर आर्म बिहाइंड द बॉडी, जैसे आप एक हाथ पीछे देख रहे हो, एंड अपर आर्म इज बेंट एट द शोल्डर एंड एल्बो लेवल, जो आगे पिलो से सपोर्टेड है, और जो नीज रहेंगे वो दोनों बेंट रहेंगे। अपर मोस्ट लेग आर मोर एक्यूरेटली बेंट, जैसे पीछे वाला थोड़ा स्ट्रेट लग रहा है लेकिन आगे वाला जो है अपर, जिसको हम बोल सकते हो प्रॉपरली बेंट है। कहाँ ये यूज होती है, क्या इंडिकेशन रहता है, मेनली साइट का प्रॉपर एक्सपोजर, तो वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, देन एनिमा देने के टाइम पे, सपोजिटरी देने के टाइम पे, या एंटीनेटल एक्सरसाइजेज में भी हम ये एडवाइस कर सकते हैं, या अगर एनस या रेक्टम का एग्जामिनेशन करना है, सिग्मोइडोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी, तो उस केस में भी ये पोजीशन दी जाती है, सिम्स पोजीशन। जैसे इसके अंदर मेनली सिग्मोइडोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी दिखा रखी है, वो हम देते हैं सिम्स पोजीशन। देन नेक्स्ट पोजीशन, इसमें आप देख रहे हो कि एक में हेड नीचे जा रखा है, एक में पैर नीचे जा रखा है। तो जो ऊपर वाली है दैट इज ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, एंड नीचे वाली है दैट इज रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। क्या होता है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, इन दिस द पेशेंट लाइज ऑन द बैक विद द हेड लो, हेड नीचे रहेगा, पेशेंट नॉर्मली जैसे सुपाइन रहता है बैक पे वैसे रहेगा। मेनली फुट ऑफ बेड इज एलिवेटेड एट 45 डिग्री एंगल, एंड एंटायर फ्रेम ऑफ बेड इज टिल्टेड विद हेड ऑफ बेड डाउन, ठीक है। हेड नीचे है, पैर ऊपर है, तो कहाँ पे ये पोजीशन यूज होती है, इट इज मेनली इंडिकेटेड इन इमरजेंसी सिचुएशन लाइक शोक है, हेमरेज है, हाइपोटेंशन है, तो वीनस रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए पैर ऊपर कर दिए जाते हैं और सर नीचे कर दिया जाता है, या पोस्टरल ड्रेनेज के लिए हम ये दे सकते हैं, या अगर पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो ये पोजीशन दी जाती है। देन नी चेस्ट पोजीशन, इन दिस द पेशेंट रेस्ट ऑन द नी एंड द चेस्ट, और इसके अंदर मेनली बॉडी 90 डिग्री एंगल पे रहेंगे। इस पोजीशन में मेनली पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड द चेस्ट, द बॉडी इज एट 90 डिग्री एंगल टू द हिप with the back straight and the arms above the head and the head turns to one side. इस केस में mainly abdomen remains unsupported. कहाँ पे यूज होती है, mainly for vaginal and rectal examination, or it can be used for the treatment of cord prolapse or retroverted uterus. Then orthopnic और cardiac position, इसके अंदर mainly high Fowler position रहती है विद ओवर बैक टेबल, जो कार्डियक टेबल मेनली आगे रहती है पेशेंट के, और पेशेंट अपने दोनों हाथ रख के उस कार्डियक टेबल पे रेस्ट करता है और पिलो उसके नीचे रहते हैं। पर्सन फॉरवर्डली लीन रहता है, आगे की तरफ झुका हुआ रहता है। लीनिंग फॉरवर्ड फैसिलिटेट रेस्पिरेशन बाय अलाउइंग मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन बाय रिड्यूसिंग प्रेशर ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन ऑन डायफ्राम। तो ये मेनली प्रॉपर लंग एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाता है। तो जिन पर्सन को कार्डियक प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको ये मेनली पोजीशन दी जाती है। उसके नाम पे ये कार्डियक टेबल यूज हो रही है, इसलिए कार्डियक पोजीशन। ऑर्थोप्निक इसीलिए क्योंकि बैठने में पेशेंट को प्रॉपरली ब्रेथ आएगा, अदरवाइज पेशेंट विल बी डिज्नी। तो ये किस में दी जाती है, पेशेंट विद सीवियर डिज्निया, कार्डियक पेशेंट, पोजीशन फॉर थोरासेंटेसिस, अगर फ्लूइड रिमूव करना है थोरेसिक कैविटी से, या पेशेंट विद चेस्ट ड्रेनेज
ट्यूब्स, उसमें भी मेनली ऑर्थोपेनिक पोजीशन दी जाती है। पोजीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार पढ़िए, अच्छे से इंडिकेशंस देखिए और नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि कौन सी कंडीशन में, किस डायग्नोसिस में, किस सर्जरी में, पोस्ट ऑपरेटिवली सिस्टम की कौन सी कंडीशन में पर्टिकुलर पोजीशन दी जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अंटिल वी मीट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।